19 दिसंबर को आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और ठेकेदार चेतन सिंह गौर के ठिकाने पर छापे के 5 दिन बाद काले बैग का रहस्य अब गहरा गया है। दोनों जगहों पर काले रंग के एक जैसे दर्जनों बैग मिले थे, जिसमें सोने की सिल्लियां, कैश भरे थे। साथ ही जंगल में एक लावारिस कार भी मिली, जिससे सोने की सिल्लियां और नकदी से भरे आधा दर्जन से ज्यादा काले बैग मिले। कार चेतन गौर के नाम से पंजीकृत है। एजेंसियों को संदेह है कि कार से जब्त सोना और नकदी चेतन के दोस्त और पूर्व परिवहन कांस्टेबल सौरभ शर्मा के हो सकते हैं। लोकायुक्त छापे के मुख्य आरोपी पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा कहां हैं? फिलहाल लोकायुक्त को अब तक इसकी ठोस जानकारी नहीं मिली है। अब सौरभ शर्मा के नाम का समन जारी किया गया है। वो जहां भी हो, चाहे देश में हो या विदेश में हो, उसको लाने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। पैसा मिला है वो सर किसका है? वो तो एक आरक्षक था, तो उसके पास तो इतना पैसा होगा नहीं। इसी जानकारी पे तो हम लोगों ने रेड मारा और उसकी विवेचना की जाएगी कि कहां से उसके पास इतना पैसा आया। अनुपातहीन संपत्ति के लिए ही ये कार्रवाई की गई थी। दस्तावेज अभी सारे सील हैं। अभी हमने एक टीम बनाई है, 3 सदस्यीय टीम है, जो कि डीएसपी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनाई गई है, जो कि इस पूरी विवेचना को आगे बढ़ाएंगे। रवीशपाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं। रवीश, जरा बताइए काले बैग का रहस्य क्या है? जी बिल्कुल, ये रहस्य अर्पिता लगातार दिन ब दिन गहराता जा रहा है। दरअसल जो सबसे बड़ा भ्रम था वो ये था कि जो 2 अलग अलग छापे पड़े थे, तो इस वजह से जांच एजेंसियां 2 अलग दिशाओं में काम कर रही थी। लोकायुक्त ने छापा मारा तो सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पे। इनकम टैक्स ने उसी रात को 52 किलो सोने से और 10 करोड़ कैश से लदी एक इनोवा कार जब्त कर ली थी। तो अभी तक तो ये दोनों अलग अलग कार्रवाई लग रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पता चल रहा है कि कार्रवाइयां भली 2 अलग अलग थी, लेकिन जिस कार से सोना बरामद हुआ था, जिस कार से 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे, वो उसी चेतन गौड़ के नाम से रजिस्टर्ड है, जो चेतन गौड़ सौरभ शर्मा का सहयोगी है। तो आखिरकार सवाल उठता है कि जिसके नाम से कार रजिस्टर्ड है और वो सौरभ शर्मा का सहयोगी है, तो कहीं ये दोनों कार्रवाइयां आपस में जुड़ी हुई तो नहीं थी? क्या ये दोनों काला धन और 52 किलो सोना और 2 क्विंटल चांदी ये सभी सौरभ शर्मा के हैं या नहीं? अब इस पे जांच केंद्रित हो गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो हमने कल तस्वीरें भी भेजी है, आज तक पे हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जिस इनोवा कार को पकड़ा गया है 52 किलो सोने के साथ और 10 करोड़ कैश के साथ, वैसी ही दिखने वाली एक इनोवा कार चेतन गौड़ के घर से निकलती हुई दिख रही है सीसीटीवी फुटेज में। वही चेतन गौड़ जो सहयोगी बताया जा रहा है सौरभ शर्मा का। और इस घर पे भी, जिस घर से ये इनोवा कार निकल रही है, ये 15 दिसंबर का सीसीटीवी फुटेज है। 19 दिसंबर को छापा मारा गया था लोकायुक्त का इसी घर पे, जब इनोवा कार निकल रही थी। तो जो घर है, इस घर से भी, जो जिसका मकान नंबर है E7/657, E7/657, इस मकान से वो इनोवा कार भी निकलती हुई दिख रही है। वैसे ही सफेद रंग की इनोवा कार है, उसके ऊपर भी हूटर है। हालांकि इन तमाम पहलुओं पे अब तक लोकायुक्त की तरफ से या इनकम टैक्स की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस छापे को लगातार फॉलो करते हुए, ट्रेस करते हुए जब हम कड़ियां जोड़ रहे हैं, तो उसमें कई ऐसी कड़ियां आपस में मिलती हुई दिख रही है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कार में मिला सोना और घर से मिली 2 क्विंटल चांदी, क्या ये सब सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों की है? फिलहाल एजेंसियां इसी पे जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सौरभ शर्मा कहां है? ये सवाल का जवाब जो है अब तक न लोकायुक्त को मिला है, न ही किसी अन्य जांच एजेंसी को। ठीक है रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे सहयोगी रवीश की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस घर में छापा पड़ा था वहां पर क्या था? इस पूरे छापे में लोकायुक्त ने शनिवार शाम को एक जानकारी सार्वजनिक की है और बताया है कि सौरभ शर्मा के 2 ठिकानों पे छापे मार करके कुल 7 करोड़ 98 लाख रुपए की इन्वेंट्री उन्होंने अब तक बना ली है। इसमें करोड़ों रुपए का जो सामान है वो तो मौजूद है ही, ज्वेलरी भी इसमें मौजूद है। 240 के आसपास 234 किलो चांदी जो है, यानी 2 क्विंटल से चांदी जो ईंटों के फॉर्म में है, वो भी बरामद की गई है। हम इस वक्त ऐसे ही एक जगह पे मौजूद हैं। दरअसल लोकायुक्त ने जो जगह बताई है कि सौरभ शर्मा के जो 2 ठिकाने थे जिस पे छापा मारा गया था, उसमें एक का था मकान नंबर E7/657 और एक था मकान नंबर E7/78। इस वक्त हम पहुंच गए हैं E7/657 पर, और यहां पे अगर आप देखें तो सामने फाइल में आप देखेंगे आरटीओ फाइल।
करके एक यहाँ पे ब्रोशर पड़ा हुआ, हालांकि इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वो आरटीओ फाइल लिखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आरटीओ से जुड़े हुए जो कागजात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ लोकायुक्त का कहना है कि दरअसल भले ही सौरभ शर्मा का ये दफ्तर था, लेकिन ये जो संपत्ति है ये चेतन सिंह गौड़ के नाम से एक तरीके से पाई गई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो चेतन सिंह गौड़ मत्स्य ठेकेदार, इनके कई सारे यहाँ पे आपको कागज भी मिल जाएंगे और कई सारी चीजें यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई हैं, जिसे इनकम जो लोकायुक्त की टीम है उसने खंगाला है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि चेतन सिंह गौड़ ये वही शख्स है जिसकी इनोवा क्रिस्टा कार से पुलिस ने और इनकम टैक्स ने मिलकर के भोपाल के जो मेंडोरी जंगल है वहां से 52 किलो सोना और करीब 9 करोड़ 86 लाख रुपए कैश जब्त किया था।